Hello students, I am going to start today's video with a new chapter, heat flow and temperature. This is chapter number 4. In our everyday life, we frequently use the term hot and cold. अपनी डेली की लाइफ में हम हॉट एंड कोल्ड इन टर्म्स का यूज़ अक्सर करते हैं। जब हम सन के धूप में मीन्स धूप में जब खड़े होते हैं या फिर आग के पास बैठे हुए होते हैं तो हम हॉट फील करते हैं, मीन्स गर्म महसूस करते हैं। सिमिलरली जब हम आइस क्यूब को टच करते हैं देन वी फील कोल्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट हॉट एंड कोल्ड हमें फील हुए ये क्यों हुए? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने इन ऑब्जेक्ट्स को हॉट या फिर कोल्ड बनाया? आंसर इज हीट। हीट मेक्स एन ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। क्लियर? अब यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये हीट है क्या? एक्चुअली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कॉजेज हॉटनेस इन अ बॉडी। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारी बॉडी में हॉटनेस का रीज़न होता है, मीन्स हमारी बॉडी को हॉट करता है। ठीक है? हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मीनिंग हुआ? हीट एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है एंड साथ ही साथ दूसरे एनर्जी से हीट एनर्जी भी बन सकती है। ठीक है? इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है। जब बॉडी हीट को गेन करता है यानी हीट एनर्जी को गेन करता है तो ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जबकि जब हमारी बॉडी हीट एनर्जी को लूज़ करती है तो ये ठंडी हो जाती है। तो ये जो हॉटनेस एंड कोल्डनेस की डिग्री है, मीन्स हमारी बॉडी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। नाउ जो सबसे कॉमन डिवाइस हम यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए वो होता है थर्मोमीटर। क्लियर? इस पैरा में हमने क्या पढ़ा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज हॉटनेस इन अ बॉडी and the degree of hotness or coldness of a body is called temperature and the device that is used to measure this temperature is called thermometer. अब हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। इन विंटर्स ठंडी के दिनों में जब हम अपने पाम को रब करते हैं, कंटिन्यूअसली रब किए जा रहे हैं, देन वी फील वार्म, हमें गर्म महसूस होता है। Heat is produced due to generation of the kinetic energy between hands. अब यहाँ पे हीट कैसे प्रोड्यूस हुआ? हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया? अपने दोनों पाम को क्या किया? रब किया। चूँकि पाम मूव कर रहे थे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जब मूवमेंट होती है तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो जब ये पाम अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ एक दूसरे पे मूव कर रहे थे तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जिससे हमें वार्म फील होने लगा। ठीक है? सिमिलरली जब हम किसी नेल पे हैमर से हिट करते हैं तो उस नेल का हेड भी क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। हीटेड अप मीन्स गर्म हो जाता है। सो वी कैन से दैट एक इनविजिबल एनर्जी है जो कि इस सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड का रीज़न होती है। मीन्स एन इनविजिबल एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड इज कॉल्ड हीट। क्लियर? जब बॉडी गर्म हो जाती है इट्स एनर्जी इंक्रीजेज, इसकी एनर्जी बढ़ती है, एंड जब ये ठंडी होती है तो इसकी एनर्जी
घटती है। किसी भी मटेरियल बॉडी में टेम्परेचर का जो चेंज होता है उसी से हीट को मेज़र किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ यूनिट्स ऑफ हीट? हीट के यूनिट्स क्या क्या हैं? द SI यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। SI यूनिट में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। इसको शॉर्ट में हम SI लिखते हैं, बट कॉमनली जो हम इसका यूनिट यूज़ करते हैं वो होता है कैलोरी, जिसको शॉर्ट में हम CAL लिखते हैं। नाउ व्हाट इज़ 1 कैलोरी? 1 कैलोरी है क्या? इट इज़ क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. 1 कैलोरी क्या हुआ? हीट। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में जितनी हीट की क्वांटिटी की ज़रूरत हुई उसे 1 कैलोरी कहा जाता है। हीट की बिगर यूनिट को किलो कैलोरी कहा जाता है, जिसको KCAL से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।